आप जानते हैं वहां पर सत्ता परिवर्तन, चुनाव हो गए हैं, चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ट्रंप अभी अपनी ओथ लेंगे, उसमें अभी कुछ समय बाकी है, जनवरी में। अभी भी पुराना प्रशासन है जो वहां पर चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ये कहां तक पॉसिबल है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये जो सब बातें लिखी हैं, ये नए प्रशासन में आकर के शायद ऐसा साबित हो जाए कि नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ट्रम्प यहां तो हो जाता है ऐसा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि ट्रंप को हमारे देश में तो हो ही जाता है ये। ग्लोबल दक्षिण पंथियों का एक सॉर्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर इलॉन मस्क जिनके साथ हों, हिंदुस्तान में भी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग अमंग राइट विंग, ऐसे में एक बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है कि जब वहां सरकार चेंज हो जाएगी और ये नई सरकार आ जाएगी, नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तो ये कहां तक मुमकिन है कि ये सब रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाए? तो ऐसा नहीं है कि यूएस का सिस्टम हमसे कुछ अद्भुत तरीके से ही अलग है। आई थिंक ये सब प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं, संकेत ये वहां पे भी काम करते हैं। चीजें बदल जाती हैं, सरकारें केसेस पे ढीली पड़ जाती हैं, ये हर देश में होता है, यूएस में भी होता है। तो ये मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि एविडेंस, मतलब ये मान के चलना चाहिए जर्नलिस्ट कि ये तो एक्यूजेशन है, एलिगेशन है, कोर्ट में जाके फाइंडिंग क्या साबित हो मेरिट पे भी अभी हम नहीं कह सकते। वो एविडेंसेस हल्के हल्के करके बाहर आएंगे कोर्ट्स में। ये जरूर है कि यूएस के कुछ कोर्ट्स में दस्तावेज आसानी से दिखते हैं जब प्रेजेंट होते हैं। हमारे यहाँ तो गायब ही हो जाते हैं, एविडेंस ही नहीं होता, और सील्ड कवर में जज ही बोल देता है सील्ड कवर में दे दो। वहां ये सब नहीं होता है। तो वहां मुमकिन है एविडेंसेस बाहर आएंगे एंड वो हिंदुस्तान के लिए, अडानी ग्रुप के लिए एम्बैरेसिंग जरूर होंगे। उसका फाइनल नतीजा क्या होता है, आई थिंक वो कंजेक्चर हो जाता है बोलना कि एटलीस्ट एज अ जर्नलिस्ट फॉर मी के वो सरकार बदलने की वजह से हुआ कि सही में एविडेंस पुख्ता नहीं थे, इसलिए इवेंचुअली क्या नतीजा आता है। बट ये बात सच है कि अगर आप देखें कि कागजों के बीच में जो लिखा है हल्का हल्का, अगर मैं पढ़ रहा था कि यूएस सरकार ने की बिजनेसमैन के, ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप के की बिजनेसमैन के फोन टैप किए हुए थे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वो गैदर कर सके कि आपस में बात हो रही है। एक जगह लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस से आपस में ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे। तो क्लियरली जो यूएस स्टेट में जो भी एप्रीहेंशन था कि क्या हो रहा है, उसके चलते हुए उन्होंने फोन टैपिंग की, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया है, और ये दिखता है कि कई महीनों से चल रहा था काम। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ निकल के आया है। एंड ये सिग्निफिकेंट मैं मानूंगा कि ये इस टाइम पे हो रहा है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर G20 अटेंड कर रहे हैं इंटरनेशनली। इनका मतलब हम लोग हमेशा मानते हैं कि सरकारें जब आपस में बात करती हैं और ये सब मुद्दे आते हैं, इनके नेगोशिएशन बड़ा अलग किस्म का होता है। एक तो ठीक है कि ये लीगल केस चलेगा अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, उसका जो भी नतीजा निकलता है, लेकिन इसके बेसिस पे सरकारें जो आपस में बात करती हैं, क्या नेगोशिएशन होता है, आम आदमी को कभी पता ही नहीं चलता। कि जैसे एक बार मुझे याद है पहले हुआ था अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कि उन्होंने, हिंदुस्तान चाहता था कि हम अपने आम यहां से एक्सपोर्ट करें, उस पर वहां टैक्स ज्यादा ना लगे, तो रिटर्न में यूएस गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हमारी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आसानी से बेचने दो, हम तुम्हें आम आसानी से बेचने देंगे। तो ये सब ट्रेड डील जो होती हैं और कौन क्या खरीद बेच रहा है, वो बहुत टाइम तक हमें और कई बार कभी पता नहीं चलता कि इन चीजों को लेते हुए क्या क्या पीछे और खेल हो रहे हैं। बट ये जरूर है कि वो खेल चाहे जो भी हो, चाहे सरकार का कोई भी, यूएस गवर्नमेंट का भी क्या मंशा हो कि यहां तक बात पहुंची, जानते हुए कि अडानी ग्रुप इस सरकार के कितना करीब है। द फैक्ट, जो नैरो फैक्ट है जिसपे आपको और मुझे मेरे ख्याल से सोचना चाहिए कि ऐसे एविडेंसेस हैं जिसके बेसिस पे इतना बाहर आके ये बोल सकते हैं, और उन्होंने सोचा कि इट इज इनफ एविडेंस टू गो आउट इन पब्लिक टू स्पीक अगेंस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड and one of the most powerful businessmen in this size of the Indian democracy and economy। क्योंकि उसके वो implications सोचता है, चाहे मोस्ट ऑनेस्टली काम कर रहा हो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस का, पर ये implication दिमाग में तो होते हैं कि आप इतनी बड़ी इकोनॉमी के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ आप पंगा ले रहे हैं, और ये देश की जो आज सरकार चलाती है उस पार्टी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएस की पॉलिटिक्स को धुली हुई है, बहुत के बड़े शरीफ हैं कि वो लोग ये सब नहीं सोचते, वहां पे भी ये सब सोचा गया है। और उसके बावजूद अगर उन्होंने ये कदम लिया है,
तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंस है। अगर छोटी मोटी कंपनीज पहले भी हैं जिसके अगेंस्ट एसईसी ने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, मैंने कई रिपोर्ट्स करी हैं उस पर पहले पिछले सालों में, बट ये उनसे अनूठा है, ये उनसे थोड़ा आगे बढ़ के है। नितिन जी, मुझे ये बताइए, अभी हम जरा स्क्रीन पर दिखाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का एक राइटअप है, मैं समझना चाहता हूं, जिसमें ये लिखा है कि गौतम अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड अगेंस्ट गौतम अदानी इन न्यूयॉर्क फॉर एलिज्ड ब्राइबरी। इसके मायने क्या हैं? ये किसका अरेस्ट, मतलब किसने इशू किया है अरेस्ट वारंट? क्या यूएस से अरेस्ट वारंट हुआ है तो यहां हिंदुस्तान में एक दलील दी जाएगी यूएस की एजेंसीज द्वारा कि भाई हम गिरफ्तार करना चाहते हैं गौतम अदानी को, और हिंदुस्तान की कौन सी एजेंसी गिरफ्तार करेगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना क्रिमिनल सिस्टम और ये अरेस्ट वारंट वाला जो सिस्टम है यूएस और इंडिया का, क्या अग्रीमेंट है और कैसे रूल्स अप्लाई करते हैं, आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दीज, तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करूंगा। बट क्लियरली वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट से कि अरेस्ट वारंट इशू होने चाहिए, एंड दे फाउंड कि हाँ देयर इज इनफ एविडेंस एट दिस जंक्चर टू एटलीस्ट इशू अरेस्ट वारंट्स। आई विल नॉट कमेंट ऑन कि इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज मुझे पता नहीं है और मैं झिझकूंगा ऐसी चीज बोलने में जिसमें मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और ये बहुत अच्छी चीज है नितिन जी, क्योंकि अक्सर आप ये देखते हैं कि ये झिझक भी नहीं होती है अपनी बात कहने में। बात जैसे कि हमने हमेशा बोला है नितिन जी, यहां पर जो सही हो लोकप्रिय नहीं, तथ्य जिस तरीके से सामने आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट में, जो चीज लिखी है, आज हमने एक बहुत ही विस्तृत चर्चा की और डिटेल में समझने की कोशिश की आपके माध्यम से कि इन सब चीजों का मायने क्या है। अगर विपक्ष के राज्यों का नाम लिया जा रहा है तो उसके मायने क्या है, अदानी पर जो आरोप लगे हैं उसके मायने क्या है। मेरा आखिरी सवाल नितिन जी, और वो ये है कि अब ये जो आरोप हैं, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की किसी एजेंसी पर भी, अब ऑब्वियसली देयर इज अ पॉलिटिकल हंगामा, तो ऐसे में क्या हिंदुस्तान में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हालांकि इस पे तुरंत ये बोला जाए कि कौन करेगा जांच और जांच में क्या निकलेगा, वो तो एक पहलू हो गया। लेकिन नितिन जी, आपको नहीं लगता है कि अगर विदेश में इस तरीके के आरोप लगे हैं तो यहां पर भी उस पर कम से कम जांच तो होनी चाहिए? मैं इसका जवाब, हमारा आपने जो शो किया बहुत अच्छे तरीके से, मुझे अच्छा लगा कि मैं इसका हिस्सा था, क्योंकि ये टेक्निकली लीगल ग्राउंड पे चल रहा है, ये तू मैं पे नहीं कर रहे हो आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी कगार पे चलते हुए मैं कहूंगा कि सवाल हम ऐसा सोचें कि क्या टेक्निकली इंडियन एजेंसीज की रिक्वायरमेंट है लीगली अभी इस पे एक्शन कुछ लेने की और सवाल उठाने की। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि हाँ, लॉ में प्रावधान है, इंडियन एंटिटीज जो लीगल एंटिटीज हैं, दे आर ऑब्लिगेटेड टू फाइल अ केस एंड इन्वेस्टिगेट। ये चॉइस की बात नहीं है, अलग अलग में मतलब बाद में लिस्ट कर सकते हैं, बट अलग अलग प्रावधान है इंडियन लॉज के अंडर कि अगर ऐसे एक्विजिशंस हुए हैं तो इन्वेस्टिगेशन इंडिया में भी होना चाहिए, और इसमें मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि चॉइस है कि मन किया तो कर लिया, मन किया तो नहीं किया। अब वो बात आपकी एकदम सही है कि यहां होगा और करेगा तो क्या नतीजा आएगा, वो उसमें मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि आई थिंक हमारे दर्शक, आप और मैं सब जानते हैं उसके नतीजे। बट लीगली एजेंसीज इन इंडिया आर रिक्वायर्ड, मैंडेटेड एंड ऑब्लिगेटेड कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो अलग अलग लेवल पे। इसमें फ्रॉड जिस किस्म के एक्यूजेशंस हैं, वो एक्यूजेशंस शो ब्रीच ऑफ इंडियन लॉज ऑल्सो, वो सिर्फ यूएस के लॉज का ब्रीच नहीं दिखा रहे। तो कई बार इसमें निकल जाता है ठीक है भाई उन्होंने यूएस में चोरी करी, यहां तो ठीक ही थे ना, ऐसा नहीं है। इस केस में कई किस्म के फ्रॉड जो एक्यूजेशंस हैं वो इंडिया में इलीगैलिटीज करने के एक्यूजेशंस है। इट इज इनफ, इसलिए मैंने ये सवाल एट दिस स्टेज, हाँ, इट इज इनफ एट दिस स्टेज टू एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग बाय फाइलिंग फॉर्मल प्रोसेसेस, एंड इट इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ टू बी डन, वेदर इट वुड बी और नॉट। मैं और आप, हम लोगों का तो हक ही नहीं है कि गेस्टिकुलेट करें और प्रोजेक्ट करें कि क्या होगा, बट द फैक्ट इज सो फार इट हैज नॉट बीन डन। इनफैक्ट आई वुड गो बैक अगेन इफ यू अलाउ मी कि हम रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो इन्वेस्टिगेशन करी वो 2024 के टेंडर्स की है, वो राजस्थान और महाराष्ट्र के टेंडर्स की है। हमारे खबर के बाद राजस्थान सरकार अचानक वो टेंडर कैंसिल कर बैठी, चुपचाप, बोली भी नहीं। उन केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन होता है।
आमतौर पे सरकार सुओ मोटो जब करप्शन के चार्जेस आते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल पे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीबीआई इंक्वायरी करता है, बहुत लेवल्स पे सरकारी महकमों के अंदर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। और जब सरकार चाहती है अनफॉर्चुनेटली तो सब हो जाता है, और जब नहीं चाहती तो यही हमने देखा ही है कैसे ड्रैग होता है। बट लीगली इट इज मैंडेटेड एट दिस स्टेज दैट इन्वेस्टिगेशंस बी कैरिड आउट अगेन विद द प्रिजम्पशन कि एलिगेशन है, nothing is being proven on record, but there is enough concrete accusations at this moment to investigate this. भारत की एजेंसियों के ऊपर ये एक दायित्व है कि क्योंकि आरोप लगा है कि ये रिश्वतखोरी हिंदुस्तान में हुई, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जांच करें। अब जांच कौन सी एजेंसी करेगी, उस एजेंसी पर लोगों को भरोसा होगा या नहीं, वो एजेंसी कितनी ईमानदारी से जांच करेगी, दिस इज ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, लेकिन उनको और ये पहले हो चुका है, आपने बताई। हाँ, पहले भी ऐसा हो चुका है कि एसईसी ने किसी इंडियन कंपनी के अगेंस्ट इसी किस्म के करप्शन के चार्जेस रेज किए, क्योंकि वहां पे भी यूएस के मार्केट इन्वॉल्व थी, और उसके बाद हिंदुस्तान में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सीबीआई वगैरह ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा, ये हो चुका है, क्योंकि ये होना चाहिए लॉ के मुताबिक। बिल्कुल। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से समझने कि किसी भी चीज पर कोई भी पोजीशन लेने से पहले अच्छे से बात को समझ लेना, उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता यहां पर द रेड माइक में हम लोग देखते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप हमारे साथ लगभग 47 मिनट तक जुड़े और आपने चीजों को पर्सपेक्टिव में रखा। मैं उम्मीद रखता हूं कि राजनीतिक चर्चा और तू मैं से ऊपर उठ के ये बात लोगों को अच्छे से समझ में आएगी कि एक्चुअली हुआ क्या। तो ये इतना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। आई थिंक मतलब मैं इसीलिए खुश था कि आपने ऐसे बोला, क्योंकि ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये दो धन्ना सेठ के बीच का धंधा नहीं है। एक्विजिशन ये नहीं है कि एक धन्ना सेठ ने दूसरे धन्ना सेठ का पैसा मार लिया। नेट एक्विजिशन ये है कि धन्ना सेठ पैसा बना रहे हैं आप और मेरा पैसा लेके, इसलिए आम जनता को समझने की इसकी आवश्यकता है। अगर वो लोग आपस में कुछ कर रहे होते, अच्छा नहीं होता, बुरा होता, अलग बात है, आप और मैं घर जा सकते, अपना दिहाड़ी कमा सकते। पर नेट नतीजा एक्विजिशन का ये कि अगर एक्विजिशन सच है तो हजारों करोड़ हमारी जेब से जाएंगे टू मेक श्योर अडानी ग्रुप को ये ठेका मिले और सुपर प्रॉफिट्स मिले। दैट इज द एक्विजिशन एज ऑफ टुडे। इसलिए आपके दर्शकों को ये समझना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि आपने इस तरीके से किया, इंस्टेड ऑफ यही कि वो चोर या तू चोर टाइप बात ना हो सिर्फ। बिल्कुल। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।